अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे PGCIL के अंदर 105 स्टैंड इंजीनियरिंग की न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप BE BTech कैंडिडेट इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूँगा। वहाँ पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स वहाँ पर मैं तमाम दिया गया है। उसके बाद जैसे अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई है, फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट फॉर्म की लास्ट आपको बताई गई है। मैं रिकमेंड करूँगा अप्लाई करने से पहले तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। उसके बाद आपने नीचे सेलेक्ट योर प्रेफरेंस, अब अपने प्रेफरेंस यहाँ पर चूज़ कर लेनी है। जो भी आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस यहाँ पर चूज़ करना चाहो आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस को यहाँ पर मैंशन कीजिए। चलिए पावर ग्रिड या फिर अपने अकॉर्डिंग आप इनको मैंशन कीजिए। प्रेफरेंस सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर नीचे न्यू कॉलम ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। नीचे आपने सिलेक्ट आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मुताबिक ही आपने यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मुताबिक डिस्क्रिमिनेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कीजिए। जिस भी डिपार्टमेंट आपने BE BTech वगैरह किया होगा उसी के मुताबिक आपने यहाँ पर डिपार्टमेंट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसी के मुताबिक आपने डिपार्टमेंट वगैरह को सिलेक्ट कर लेना है। एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आपने 1 बाय 1 करके तमाम डिटेल्स को मेंशन कर देना है। अब आप जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करें अगर आपका गेट क्वालिफाइड हो तो पर यस मेंशन कीजिए, अलबत्ता आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आपके ईयर ऑफ पासिंग आपने 2021 ही आएगा, यहाँ पर यस करने के बाद मैं 2021 मेंशन कर देता हूँ। 2021 गेट ईयर ऑफ पासिंग अपने मेंशन कर देनी। इसके अलावा जो भी आपका गेट रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके अलावा गेट इनरोलमेंट नंबर आपने मेंशन कर देना है। आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स को मेंशन कर सकते हो। अगर आप गेट क्वालिफिकेशन हो तो आपने यस मेंशन करने के बाद ईयर ऑफ पासिंग, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड गेट इनरोलमेंट नंबर एप्लीकेशन आईडी आपने मेंशन कर देनी है। इसके बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आपने स्टेप बाय स्टेप करके पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। याद रही नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर है। मैं आपको बताने के लिए फॉर्म में XYZ का यूज़ कर रहा हूँ। नाम मेंशन करने के बाद नेक्स्ट कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उसका अपने मदर नेम मेंशन कर देना है। मदर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर है। मैं आपको बताने के लिए फॉर्म में XYZ का यूज़ कर रहा हूँ। आपने नाम पेरेंटेज बिल्कुल ध्यान से मेंशन करें। इसके अलावा अपना फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम आपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो। फादर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर होगा। नाम मदर नेम, फादर नेम, इसके अलावा जो आपका रिलेशनशिप आपने फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम, मैंने फादर नेम मेंशन किया तो मैं फादर नेम ही मेंशन कर देता हूँ। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसके अपने डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर देना है। डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर है। सिर्फ आपने वही मेंशन करना है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। याद रही डेट ऑफ बर्थ कॉलम बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद यहाँ पर सर्स यहाँ पर एग्जाम यहाँ पर मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा ये रही अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो अपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है, अदरवाइज़ आप जर्नल में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जिस भी रीजन वगैरह से आप माइनॉरिटी, अगर आप माइनॉरिटी रीजन से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर जिस भी रीजन से आप बिलोंग करो तो अपना रीजन मेंशन कर देना है। इसके अलावा अब आप किस स्टेट के डोमिसाइल अपने स्टेट पर मेंशन कर देना है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप फिर अप्लाई कर सकते हो, तो अपना स्टेट आप डोमिसाइल आपने मेंशन कर देना है। इसका नेशनल इंडियन आएगा, सिर्फ इंडिया के कैंडिडेट इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। नीचे कुछ काम अपने यस नो में मेंशन करें, यहाँ पर नो ही आएगा। इसके अलावा यहाँ पर मैरिड अनमैरिड जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा है रही अपने मेंशन कर देना है। बहुत मैरिड अनमैरिड आपने टिक करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। इसके अलावा कुछ कॉलम अपने यस नो में मेंशन करने आप एक बार ज़रूर कॉलम चेकआउट कीजिए। अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। चलिए मैं इन कॉलम को अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इन कॉलम को मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आप नीचे आ जाना है। नीचे अगर आप फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट हो तो आपको यस मेंशन करके डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। अगर नहीं तो आप यहाँ पर नो मेंशन कीजिए। यस नो में मेंशन करने के बाद नीचे अदर डिटेल्स एम्प्लॉय में अगर पावर ग्रिड के एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी से हो तो आप यस करके डिटेल्स को आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अगर नहीं आप नो करके नेक्स्ट जा सकते हो।
नीचे आपने वन बाय वन करके फुल लोकल एड्स मेंशन कर देना है। पहले लोकल एड्स, इसके अलावा सिटी का नाम, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, पिन कोड, आपने तमाम एड्स मेंशन कर देना है। याद रही एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके डोमिसाइल पर मेंशन है। पहले लोकल एड्स, सिटी का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, पिन कोड, आपने तमाम एड्स मेंशन कर देना है। ध्यान रही एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके डोमिसाइल पर मेंशन होगा। तमाम एड्रेस मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट का अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट के अपने ईमेल आईडी को मेंशन कर देना है। ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद दोबारा से री इंटर ईमेल आईडी में उसी ईमेल आईडी को आपने दोबारा से मेंशन कर देना है। याद रहे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपने ठीक से मेंशन करने हैं। इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद नीचे अब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे डिटेल्स मांग रहा है। चलिए मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर मेंशन कर देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इन कॉलम को मेंशन कीजिए। उसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो। बी टेक, BSc इंजीनियर, आप अपने अकॉर्डिंग इस कॉलम को मेंशन कीजिए। याद रहे जो भी आपकी लास्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बी टेक या फिर BSc, आप अपने अकॉर्डिंग ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कॉलम मेंशन कीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करने के बाद कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने अपटेन किए, टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने मेंशन कर देने हैं। जितने भी आपके सेमेस्टर के मिला के टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स बनते होंगे, टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स मेंशन पॉइंट के आगे 79.20 आप पूरा फुल आपने मेंशन कर देना है। इसके अलावा आपने डिपार्टमेंट पर सिलेक्ट लेना है, डिवीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। इसके अलावा आपके केस में CGPA है तो आप CGPA को मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कहाँ से लेकर कहाँ तक अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। फुल टाइम, पार्ट टाइम पर मैक्सिमम फुल टाइम ही आएगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी का नाम, किस यूनिवर्सिटी से आपने जो भी बी टेक क्वालिफिकेशन आपने की है किस यूनिवर्सिटी से आपने की है, उस यूनिवर्सिटी का नाम आपने मेंशन कर देना है। यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करने के बाद किस स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह से आपने की, कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम आपने मेंशन कर देना है। पहले यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करने के बाद किस इंस्टीट्यूशन, जिस भी कॉलेज वगैरह से आपने जो बी टेक क्वालिफिकेशन की होगी उस कॉलेज वगैरह का नाम अपने मेंशन कर देना। आप अपने अकॉर्डिंग इन कॉलम को मेंशन कर सकते हो। याद है जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है बी टेक या BSc इंजीनियर, आप अपने अकॉर्डिंग ही क्वालिफिकेशन को मेंशन कीजिए। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, डिस्क्लेमर, यूनिवर्सिटी का नाम, फुल टाइम या इंस्टीट्यूशन का नाम आपने मेंशन करने के बाद नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर कोई अदर डिटेल्स आपसे, अब आपके बैंक डिटेल्स आपसे मांगी जा रही है तो आप अगर है तो आप मेंशन कीजिए। बैंक का नाम, किस बैंक में आपका अकाउंट है। इसके अलावा नेम ऑफ ब्रांच का नाम आपने मेंशन कर देना है। ब्रांच सिटी किस जगह पर अवेलेबल है तो आप ब्रांच की सिटी यहाँ पर मेंशन कर देनी। इसके अलावा जो भी आपका अकाउंट नंबर, फुल अकाउंट नंबर आपने मेंशन कर देना है। इसके अलावा IFSC कोड या फिर MICR नंबर आपके पास है तो यहाँ पर मेंशन कीजिए। याद है बैंक डिटेल्स आप बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। इसके अलावा बैंक का नाम, किस ब्रांच पर आपका अकाउंट है। इसके अलावा जो आपका फुल अकाउंट नंबर आपने मेंशन कर देना है या आपके अकाउंट की पासबुक पर मेंशन होगा। इसके अलावा IFSC कोड भी आपकी बैंक की पासबुक पर मेंशन होगा। MICR कोड भी हो सकता है आपकी बैंक की पासबुक पर मेंशन होगा, नहीं तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी एक्सपेंस डिटेल्स है तो आप यस या नो अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कीजिए। इसके अलावा नीचे आने के बाद आपने यहाँ पर अगर पावर ग्रेड में एम्प्लॉयमेंट वगैरह हो तो आप यस मेंशन कीजिए। अगर आप फ्रेश करें तो आप नो मेंशन कर सकते हो। नीचे आने के बाद आपने कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने हैं। जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करे उसका पहले आपने फ़ोटो अपलोड कर लेना है। उसके बाद उस कैंडिडेट का आपने सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। याद रहे फ़ोटो का साइज़ आपने 50 KB से कम अपलोड करना है और सिग्नेचर का साइज़ आपने 30 KB से कम अपलोड कर लेना है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आप 10th की मार्कशीट को अपलोड कर सकते हो। फाइनल 8 की मार्कशीट बी टेक BSc इंजीनियर अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कीजिए। इसके अलावा गेट स्कोर कार्ड आपने उसको PDF में अपलोड करना पड़ेगा। याद है इन बाकी डॉक्यूमेंट को आपको PDF में अपलोड करना पड़ेगा। फोटो नीचे आप JPG में अपलोड कर सकते हो, बाकी डॉक्यूमेंट आपको PDF में अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद आप नीचे आ जाना है। आई हियर वाले टैग पर क्लिक करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट एप्लीकेशन टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। मैं रेकमेंड करूंगा आपने ध्यान से नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्स, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा जितनी भी अदर डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की है एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। अगर कोई भी मिस्टेक है तो पहले आप एडिट वगैरह कीजिए। अगर तमाम टेस्ट ठीक है तो आपने फाइनल सबमिट एप्लीकेशन टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे सबमिट एप्लीकेशन टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। सबमिट एप्लीकेशन टैग पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपसे पेमेंट के लिए बोला जाता है तो आप उनकी पेमेंट ऑनलाइन नेट की क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड के जरिए इसकी पेमेंट वगैरह कर लेनी है। पेमेंट करने के बाद आपने इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आसानी से जो अलग अलग डिपार्टमेंट 105 न्यू वैकेंसी निकली हुई हैं आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।